تھوڑا سا ہیپیٹائٹس کے بارے میں ہی ڈسکس کر لیں اینڈ دین وی ول ہیو یور کوسچنس. So, what do you think is the global impact? I mean, prevalence kitni hai hepatitis C ki? Generally, it is thought that hepatitis C zyada hai due to our country. C zyada hai aur B kam hai. लेकिन अगर देखा जाए तो almost 296 million people suffer from chronic hepatitis B worldwide in a survey in 2022. और 58 million people are infected with chronic hepatitis C. नया आया था यहाँ पे तो मैंने पूछना शुरू किया कि ये जो लिवर होता है ये क्या है. तो मैंने कहा कि ये लिवर इंसान में कहाँ पे है. एंड यू नो हाउ मेनी पीपल नो दैट व्हाट वेयर इज द लिवर और विच ऑर्गन इज लिवर. आपके ख्याल में पता है आपको कि लिवर किसको कहते हैं. मैंने कहा पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस तो वो पीला ये काम करते हैं वो, और काला ये काम करते हैं जो छुपे हुए हेपेटाइटिस बी सी के जरासीम हैं. मेडिकल लैब के जो लोग हैं वी शुड चेक आवर स्टेटस हेपेटाइटिस स्टेटस के लिए ट्रांसफर हो सकता है. नाउ व्हाट नेक्स्ट. नाउ दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसमिशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और उसमें वन इज विच इज फॉरगॉटन व्हाइल टेकिंग हिस्ट्री. पूछने से कि आपने कभी डेंटल ट्रीटमेंट कराया. डेंटल ट्रीटमेंट रीनल फेलियर के पेशेंट डायलिसिस करवा रहे होते हैं वो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स ठीक है वो उससे हो सकता है. वेल वी गो फॉर एंडोस्कोपीज और प्रोसीजर्स इन द हॉस्पिटल्स तो वहाँ से भी ट्रांसफर होता है ठीक है क्योंकि अफेक्टेड पेशेंट से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है. Then sexual transmission we have is B and C with close contact. Until unless आपका जो है close secretions जो है वो नहीं होती तो then it can be transferred, otherwise it is not. और drug addicts आपने देखी है वो same syringes. This is a very important कि जो initial symptom है fatigue उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए. वेल क्रॉनिक हेपेटाइटिस में फटीग बड़ी इंपॉर्टेंट है बट एक्यूट हेपेटाइटिस दे प्रेजेंट विद लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन एपिलेप्सी, यहाँ पे पेन होती है स्टमक में और जॉन्डिस होता है, येलो डिस्कलरेशन, डार्क कलर यूरिन आ जाता है. तो यहाँ पे वेरिसेस बनती हैं, एबनॉर्मल वेन्स बनती हैं यहाँ ठीक है. तो वो उसकी वजह से ब्लड खून की उल्टियाँ आती हैं. एंड देन ये HCC ये लिवर ट्यूमर हो गया है यहाँ पे वो जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है ये लिवर ट्यूमर है राइट. सो व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ. प्रिवेंशन यही है कि जैसे अब आपने प्रोसीजर करवाना है तो अच्छी जगह से कोई ऑपरेशन करवाएं. प्रिवेंशन में क्या है वैक्सीनेशन. हेपेटाइटिस बी की उन्होंने बताया एंजिरेक्स बी के नाम से वो वैक्सीनेशन अवेलेबल है ठीक है. हेपेटाइटिस बी की वो करवाना चाहिए वो लाजमी करवानी चाहिए. 2 इंजेक्शन भी लगाते हैं 3 भी सम जगह पे लगाते हैं तो 3 इंजेक्शन फॉर हेपेटाइटिस बी. लेकिन सी की कोई वैक्सीनेशन नहीं है बिकॉज सी हैज सो मेनी 6 एंटीजन्स हैं. प्रोटीन एंटीजन वेरिएशन की वजह से उनमें वैक्सीनेशन जो है वो नहीं डेवलप कर सके वो जो. इसके अलावा जो बाकी प्रैक्टिसेस हैं वो आपको जो इंडिविजुअल्स जो आपने देखे हैं डेंटल ट्रीटमेंट कराना है और कहीं से ऑपरेशन करवाना है बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी. एक घर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि घर में अगर कोई हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है या बी का उससे कैसे बचना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. तो मैं यूजुअली कहता होता हूँ कि आप अपनी शार्प जो प्रिकिंग टाइप ऑफ चीज़ें हैं वो सेपरेट कर लें. लाइक नेल कटर, शेविंग वही जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वही आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वही टॉवल इस्तेमाल हो रहा है तो सिक्रीशन से जा सकता है. एंड देन यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं कुछ जो हेल्थ केयर सेटिंग में हम लेते हैं. हम लोग ई और सी को अलाइजा से टेस्ट करें टेस्ट टेक्निक और इसके साथ 99% ऑलमोस्ट सेंसिटिव है ये ब्लड टेस्ट जिससे पता चल जाता है 100%. हेपेटाइटिस बी और सी जो है इनकी ट्रीटमेंट है और बी की ट्रीटमेंट भी लाइफ लॉन्ग अब कहा जा रहा है.
there will be life long treatment. ऐसे आजकल इंजेक्शन खत्म हो गए हैं, अब डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल का ठीक क्वेश्चन पूछते हैं सारे कि क्या सर बच्चे को जो मदर है वो मिल्क जो है वो पिलाना बंद कर दे क्योंकि उसको सीन पता चल गया। हालांकि देखा जाए तो बच्चा पैदा हुआ है और उसके बाद आफ्टर बर्थ वो तो माँ के पेट में था और वो ब्लड तो सारा उसमें पहले ही करता रहा है, तो अगर होना है तो उसको हो जाना है। बट मैं कहता होता हूँ कि इवन जो हेपेटाइटिस सी के लोग हैं वो मदर चाइल्ड जो रिलेशनशिप है वो मदर अगर फीड करवाती है तो शायद वो इम्यूनिटी दे दे और बच्चे